सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज बात होगी बहुत महत्वपूर्ण और सभी को मेरी तरफ से देवेंद्र गौतम सम्मान एक अधिकार की तरफ से समता सैनिक दल के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती पर हार्दिक हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। क्योंकि हम सब लोग समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को एकता के साथ बांधने के लिए और समाज की जो कुरीतियां हैं उनको बाहर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सभी समता सैनिक दल के समस्त भारतवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि उनका जीवन स्वस्थ रहे, आबाद रहे। साथियों, एक विषय पर आज चर्चा होगी और वो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी वीडियो शेयर कर रहा हूं। सभी साथियों से मेरे निवेदन है कि सम्मान एक अधिकार को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि वीडियो हमारी कहाँ कहाँ तक जा रही है। साथियों, इस देश में दो विवाद हैं, एक मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद। अब हम अपने इस अम्बेडकरवाद पर कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इसका फैसला भविष्य तय करता है, आने वाली पीढ़ी तय करती है। जिस तरीके से हम आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा समता सैनिक दल के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में जगह जगह हम बधाइयाँ दे रहे हैं और कैडर कैंप कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं साधुवाद करता हूँ। समाज के अंदर जितने भी देश के अंदर, चाहे कम चाहे ज़्यादा, जितनी जिसमें क्षमता है, अगर वो अपना कार्य ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आप सब लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना करी तो वो इसलिए करी थी कि समाज के अंदर दबे कुचले वंचित, जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है, जो जिन पर अत्याचार होते हैं, उनकी रक्षा के लिए समता सैनिक दल बनाया गया था। और समता सैनिक दल बनाने के साथ साथ का उद्देश्य यह था कि गरीब गाँव के अंदर जो लोगों पर अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, उनकी आवाज़ उठाकर कानून से उनकी मदद करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समता सैनिक दल के 1 वर्ष के बाद आरएसएस की स्थापना हुई। जो उसके संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवाल, उन्होंने शादी नहीं करी और इस दल को नष्ट करने के लिए आरएसएस की स्थापना करी गई, जो अगले साल उसको भी 100 वर्ष हो जाएंगे। आप सब लोग सामाजिक या पढ़े लिखे लोग ये चिंतन जरूर करेंगे कि समता सैनिक दल दल बन गया। इसका केवल साल में 2 कार्यक्रम रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया और रानी झांसी रोड पर ये साल में एक कार्यक्रम करते हैं कि बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल, बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल। अब इनके कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा ज़रूर अफसोस होगा, लेकिन मुझे कहना ज़रूर है कि समता सैनिक दल के जितने भी कार्यकर्ता दिल्ली से चमके, जंतर मंतर से चमके, उन्होंने समाज के अंदर अपनी चमक बनाने के लिए इसका सहारा लिया और उसके बाद कूद कर ये जाकर जो है कांग्रेस की दलाली करने लगे। समता सैनिक दल ने कभी भी गरीबों की आवाज़ नहीं उठाई। समता सैनिक दल के कार्यकर्ता या तो अपने पद पर निष्ठा रहे या अपनी पहचान बनाने में। 100 साल पूरे हो गए हैं और 100 साल पूरे होने के साथ साथ में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने बने हैं, कितने नहीं बने हैं, कौन सा प्रदेश अध्यक्ष है, आप सब लोग इसकी जो है आप इसका परीक्षण करेंगे तो आप सब लोगों को ये महसूस होगा कि समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा निकम्मे कार्यकर्ता कोई नहीं है। इन्होंने कभी ना तो गरीबों की, ना मजलूमों की, ना किसी की आवाज़ उठाई, केवल कमाने और खाने में लगे रहे। इसी तरीके से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो जितने भी दल बनाए, उनका नष्ट करने में हमारे समाज का सबसे बड़ा रोल रहा और समाज के समस्त कार्यकर्ताओं का रोल रहा। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। या तो भाषण दे देंगे, अब अगर इनको कोई लोग कहीं बुलाएंगे कि जी हमारे लिए मंच लगाइए, हमारे लिए स्टेज लगाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे, मतलब दल को दलदल बना दिया, पद में प्रतिष्ठा में ही मर गए ये लोग।
आरएसएस ने देश के अंदर कोने कोने में अपना विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल को घर घर में पहुंचा दिया और सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली। लेकिन समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं ने हमेशा दूसरों की दलाली करी और आज भी ये बड़े ज़ोरों शोरों से चिल्ला रहे कि समता सैनिक दल गरीबों की आवाज़ उठाएगा, फलानों की उठाएगा, ठिकाने को उठाएगा। और जितने भी बुजुर्ग इसके अंदर हैं, क्या इनकी कभी मीटिंग लगती है आरएसएस की तरह? कभी कहीं कोई बुलाया इन्होंने? कभी सदस्यता अभियान 10-10 रुपये का अभियान चला रहे, 10 रुपये का जमाना है, 10 रुपये की टॉफ़ी खा जाता है बच्चा आज का। कभी भी इन्होंने कोई ऐसी संस्था का निर्माण नहीं करा कि जो समता सैनिक दल आगे तक चलकर लोग इसको प्रेरित करें, इससे जुड़ें, इससे आवाज़ बुलंद करें। लेकिन चमकने के लिए 10-20 आदमी ये इकट्ठे होते हैं दिल्ली के अंदर, जंतर मंतर पर हाय हुल्ला करा और उसके बाद चमक बनाई और अपने घर में बैठ गए ये जाकर। इन्होंने कभी भी इसके सभी समस्त कार्यकर्ता, सबसे पहले नंबर तो ज़्यादातर ये शहरों के लोग हैं, इन्हें गाँवों का दर्द नहीं पता, कहाँ झगड़ा हो रहा है ये कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। इनसे ज़्यादा मैं जो समझता हूँ कि कार्य को प्रणाम करना चाहिए, इनसे ज़्यादा जो घटनाएं हो रही हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता इनसे ज़्यादा तेज़ी से उभर के आए। इससे पहले माननीय बहन जी ने बाम सेब बनाई, काशीराम जी ने बनाई, बाम सेब बनाई और उनके जो सैनिक थे वो भी आवाज़ उठाने में थे। यानी कि समता सैनिक दल पिछड़ता ही चला गया। राष्ट्रपति पुरस्कार 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन 10 लाख रुपए से क्या होता है? जिसकी आबादी 35 करोड़ या 30 करोड़ 20 करोड़ भी है देश के अंदर, अगर ये घर घर समता सैनिक दल को पहुँचाते तो घर घर से एक एक सैनिक इनके दल में हिस्सा लेता, गांव-गांव से लेता। आरएसएस के एक गांव के अंदर 5-5 आदमी हर गांव के अंदर मिलेंगे, शहरों के अंदर हर गली में मिलेंगे और उनका कोई भी मैसेज जाता है तो उनका मैसेज 2 मिनट के अंदर पूरे देश के अंदर फैल जाता है और किसी को कोई सूचना भी नहीं मिलती है। उनकी मीटिंग कहाँ लग रही है कोई पता नहीं है किसी को भी। और हमारे लोग ये दिन रात बहुजन 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 करते रहेंगे, लेकिन इनको वही लोग डसते हैं जिनको ये लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यही काम माननीय बहन जी के साथ हुआ। बहन जी ने जितने नाग पाल लेते, जितने सांप पाल लेते, वो बहन जी को ही डस रहे हैं आज। 2-4 के नाम मैं बता देता हूँ। मुकुटलाल तोमर हमारे गाजियाबाद से, जो MLC भी बनाए, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी बनाए कई बार। सुनील कुमार चित्तौड़ और बहुत सारे साथी हैं। 2-4 के नाम लेने से क्या हो रहा है? ये सब लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का नाश करा। और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ ही आगे की बात करें तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में आज तक ना तो कोई कांग्रेस का सदस्य जुड़ा, ना लोक दल का जुड़ा, ना बीजेपी का जुड़ा, ना समाजवादी पार्टी का जुड़ा, ना IIM के जुड़ा। केवल जितने जुड़े वो केवल बहुजन समाज पार्टी हटके आज़ाद समाज पार्टी हटके बसपा, बस यही 2 दुकान रह चुकी हैं इनकी। इधर से भगो उधर चले जाओ, उधर से भगो इधर चले जाओ। लेकिन समता सैनिक दल के जो कार्यकर्ताओं को कार्य करना चाहिए था वो कार्यकर्ताओं ने कार्य नहीं करा। केवल साल में एक आध सभा कहीं लगा दी और उसका हुल्लड़ मचा दिया दुनिया भर का देश के अंदर। ना तो ये कभी हमने देखे आज तक इतना कि भाई कितनी देश के अंदर घटना हो रही है। अभी हरिद्वार के अंदर 2-3 दिन पहले नंगे लोगों को पीटा गया कि मंदिरों में क्यों जा रहे हो भाई, है नी, उनके कपड़े उतारे गए। उससे पहले 2 घटना हाथ उधर हुई है, जो 2 लड़कियां मरी गई, पेड़ से लटकी मिली। उससे पहले जितने पूना कांड हो जाने, दुनिया भर के कांड भरे पड़े हैं। 100 साल के अंदर इन्होंने समता सैनिक दल का वो नाश कर दिया कि हमें आज बड़ी लज्जा आती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नष्ट करने के लिए हमारे ही समाज के, हमारे ही पढ़े लिखे लोगों ने नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की या और किसी की भी बात करी जाए तक केवल अनपढ़ पढ़े लिखे लोगों की जगह अनपढ़ लोगों ने बाबा साहब काशीराम का, माननीय बहन जी का साथ दिया और BP मौर्य साहब का दिया। जितना समाज हमारा पढ़ता लिखता गया, बाबा साहब ने कहा कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो हम उसी व्यक्ति को अच्छा मानते जो तर्क करे, न्याय करे, बुद्धिहीन करे और जो दूसरी बात है कि गलत और सही में फ़र्क समझे। लेकिन जैसे जैसे ये समाज पढ़ता जा रहा है, जितना आगे तरक्की करता जा रहा है, उतना ही इसके अंदर फाट होती जा रही है। तो मैं समता सैनिक दल की 100 वर्ष होने पर समस्त भारतवासियों को और समता सैनिक दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़िले के अंदर बैठे हैं, जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में कम से कम कुछ तो शर्म करो। अरे कम से कम गाँव के अंदर, देहात के अंदर उनकी सभा लगाओ, उनका इतिहास पहुँचाओ, सदस्य बनाओ, जहाँ घटना हो रही है उसकी आवाज़ उठाओ, उनकी रिपोर्टें लिखवाओ। या केवल दिल्ली जंतर मंतर, रानी झांसी रोड पर ही केवल दुकान चलाते रहोगे? कब सुधरोगे? इसलिए
100 वर्ष की खुशी में आप सब लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना। देवेंद्र गौतम सम्मान एक अधिकार आप सभी का स्वागत करता है और निवेदन करता है कि समता सैनिक दल 100 वर्ष पीछे तो क्या हुआ उसका रिकॉर्ड तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो उन हालातों से ही पता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर एक इस दल के लिए एक शेर अर्ज है कि जो किसी ने लिखा है कि कश्तियाँ जो हैं मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये कश्ती डुबोने का काम हमारे ही लोगों ने करा और दूसरों पर लक्षण लगा रहे हैं कि हमारी गैली ये कर रहे हैं, हमारी गैली ये कर रहे हैं, हमारी गैली ये कर रहे हैं। तो एक दिशा निर्देश होना चाहिए। अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, फलाने 3-4 आदमी चमके, उस दिन के बाद में पैसा लगाया, पैसे वाले लोग ही पहले शासन कर रहे थे, पैसे वाले लोग ही आज शासन कर रहे हैं। और उसके साथ में अब 9 अगस्त के बाद में इनका कुछ नहीं पता आता, कहाँ चले गए ये फलाने वाले या डिगाने वाले जो जंतर मंतर पे चिल्ला रहे थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हर जगह से हमारी निंदा हो रही है और हमारे लिए बेशर्मी की बात है। लेकिन फिर भी आप सब लोग समता सैनिक दल की 100 वर्ष जो बाबा साहब द्वारा स्थापित है, हम उसी का सम्मान करते हैं, उसी का सम्मान करते रहेंगे। जय भीम। समता सैनिक दल के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में आप सभी लोगों को सम्मान एक अधिकार द्वारा हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम। नमो बुद्धाय।